या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कब से शुरू हो रही है माघ माह की गुप्त नवरात्रि? जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है जब भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है देवी को समर्पित नव पवित्र रातें। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है और अन्य 2 गुप्त है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान आती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर पूरे 9 दिन भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दौरान करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती है। माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधक देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं इस बार माघ माह की नवरात्रि कब से प्रारंभ होने जा रही है, यह कितने दिनों तक मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी शनिवार से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, जिसमें माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। घट स्थापना का मुहूर्त 10 फरवरी शनिवार को पहला मुहूर्त है सुबह 8:45 से लेकर 10:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। 10 महाविद्याएं देवी इस प्रकार से है। पहली काली, दूसरी तारा, तीसरी छिन्नमस्ता, चौथी षोडशी, 5वीं भुवनेश्वरी, 6ठी त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी, 9वीं मातंगी या कमला। मान्यता है कि देवी माँ के इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले। इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें, देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं, माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें, कुमकुम का तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, विधि अनुसार कलश की स्थापना करें, हलवा पूरी और चना का भोग लगाएं, माँ का आवाहन वैदिक मंत्रों से करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से खास उपाय करने हैं जानते हैं। यदि आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। यदि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, तो इसमें माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तीसरा, गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आप घर में 9 दिनों तक लौंग और कपूर से आरती करते हैं, तो घर में पसरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कैरियर में सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं और दक्षिणा देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने घर में 9 गोमती चक्र लाकर उन्हें माँ दुर्गा के समक्ष रख देते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तो इससे आपको
कभी धन की कमी नहीं होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्र का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी ये काम नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल न कटवाने के साथ साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक देर तक नहीं सोना चाहिए। खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हुआ हो। अंततः नवरात्रि में की गई विशेष पूजा से जीवन के समस्त संकटों परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस नवरात्रि में किए गए खास उपायों से जीवन में धन लाभ, तरक्की और खुशहाली के कई रास्ते खुलते हैं और अपार धन की प्राप्ति होकर दरिद्रता भी दूर होती है। आइए यहाँ जानते हैं इन दिनों कौन से खास उपाय करने चाहिए। 1. गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ वस्तु लाकर देवी दुर्गा के चरणों में रखकर उसका पूजन करें और अंतिम दिन गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। इस एक सरल उपाय मात्र से घर में आश्चर्यजनक रूप से धन आने के योग बनेंगे। 2. गुप्त नवरात्रि में यदि आप घर में अखंड दिया नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी अथवा तेल का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही इस दीपक में 4 लौंग डालना न भूलें। 3. धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के समय में 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माता को अर्पित करें। 4. इन दिनों में प्रतिदिन श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। 5. नवरात्रि के किसी भी दिन देवी मंदिर में लाल रंग की पताका का या ध्वजा चढ़ाएं तथा माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। धन लाभ में वृद्धि होगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के असंख्य रूप है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में देवी के इन 9 रूपों के उपरांत 10 महाविद्या की भी पूजा की जाती है। तांत्रिक साधन गण सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान कठोर साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण लाभ तभी मिल पाता है जब इस साधना को गुप्त रखा जाता है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि के एक स्वर्णिम अवसर माना जाता है। इस दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना करने से माँ अति प्रसन्न होती है। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र मंत्र की विद्या से महाकाली को प्रसन्न किया जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं। फिर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर कलश स्थापना की है तो सुबह शाम मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माता की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करें। इसके पश्चात शाम में माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोए। जौ को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के साथ ही रोली, अक्षत, लाल फूल, मौली आदि अर्पित करें। दुर्गा देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता की विधि पूर्वक पूजा करें। अखंड दीपक प्रज्वलित करते हुए माता की आरती करें। अंत में माता को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। तो बोलो अम्बे माता की जय, महाकाली माता की जय।